Morning dear student, welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू कहानी खत्म की। अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो पेज नंबर 37 निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 5 देखिए। मौखिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमें सिर्फ मौखिक उत्तर देना है, लिखना नहीं है। का नंबर पर नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? तो नीलू की कथा उसकी माँ के बिना अपूर्ण है। खा नंबर पर लूसी की मैत्री किससे हो गई? लूसी की मैत्री भूटिया कुत्ते से हो गई। गा जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? जन्म के बाद लूसी का एक बच्चा मर गया एवं दूसरा ठंड से जूझता रहा। घ नंबर पर किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था? वह दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता। इस प्रकार वो किसी परिचित के आने की सूचना देता था। नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। ठीक है बच्चों, अब आप अपनी क्लास वर्क कॉपी निकाल लीजिए और उसमें एक फ्रेश पेज निकालिए। हेडिंग डालिए पार्ट 5 नीलू। अब देखिए शब्द और अर्थ। अपूर्ण का अधूरी, पगडंडी का सकरा रास्ता, पर्वती का अर्थ है पहाड़ी, शीतकाल का अर्थ है सर्दी, लंबोतरा गोलाई युक्त लंबा, पारदर्शी आर पार दिखाई देने वाला, दर्प का गर्त, आखेट प्रिय ने शिकार पसंद, निरीक्षक जांचना, सजग का अर्थ है जागरूक, शावक का अर्थ है बच्चा। ठीक है, अब ये बुक का पेज नंबर 37 लिखित अभिव्यक्ति क्या दिया है? पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक सही का चिन्ह लगाइए। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता।
और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के समीप सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अब ये हमने पाठ्यांश पढ़ा। अब क्वेश्चन दिए हैं और उसके 4 विकल्प दिए हमको, तो इसमें से सही विकल्प पर हमको सही का टिक लगाना है। पहला लिखा है, लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था। फर्स्ट दिया है लेखिका को, सेकंड उसके बच्चे को, थर्ड भूतिया कुत्ते को, फोर्थ बिल्ली को। तो लेखिका को भी नहीं, बिल्ली को नहीं, राइट क्या है, उसके बच्चे को। ये लिखा है ना, इसके बच्चा तो कुछ जानता नहीं, सबसे अधिक रोना चाहिए था पर बच्चा तो कुछ जानता नहीं। सेकंड वाला राइट है, इस पे टिक लगा दीजिए। अब सेकंड देखिए, ख नंबर का, रजाई में वह क्या खोजता रहता था। अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को, दुग्ध चूर्ण से बने दूध को, माँ के पेट की उष्णता को, अपने साथी पशुओं। क्या खोजता था वह, माँ के पेट की उष्णता को, है ना, लिखा है आपकी में। वह रजाई में, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता। तो राइट क्या है, माँ के पेट की उष्णता को। अगला देखते हैं, डलिया में वह कैसा लगता था। ऊन के गेंद जैसा, झबरील के खरगोश जैसा, रोएदार स्वेटर जैसा, वेगवती हिरनी जैसा। तो फर्स्ट नंबर का राइट है, ऊन की गेंद जैसा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक